स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें, जिससे हम आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ प्रत्येक दिन की तरह आपको कुछ नई एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम आपको हर विषय, हर क्षेत्र से संबंधित आपको प्रश्न एवं उत्तर देते रहें, जिससे जो आपको जीवन को, आपके जीवन में आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सिद्धकारी होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, लाइफ इज बेटर व्हेन यू आर हैप्पी बट लाइफ इज बेस्ट व्हेन अदर पीपल आर हैप्पी बिकॉज ऑफ यू। का जीवन अच्छा है, जीवन अच्छा और खुश तब है जब दूसरे अच्छे हैं, जब दूसरे लोग आपके द्वारा खुश होते हैं। तो दूसरा, यू कैन नॉट मेक प्रोग्रेस विदाउट मेकिंग डिसीजन। आप उन्नत नहीं कर सकते हैं जब तक आपका कोई निर्णय नहीं होता है, निर्णय नहीं लेते हैं। असमंजस में पड़े रहते, करे या ना करे, करे या ना करे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से हमें अपने कार्यों पर प्रगतिशील रहना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो इस तरह से तीसरा है, टाइम इज फ्री बट इट इज ए प्राइसलेस। यू कैन नॉट ओन इट बट यू कैन नॉट स्पेंड इट। वंस यू हैव बेस्ट लास्ट इन, यू कैन नॉट एवर गेट इट बैक। फोर्थ है, देयर इज नो ब्यूटी इन बॉडी, ब्यूटीफुल आर द पर्सन्स deeds, his thought, his speech, his behavior, his culture and his characters। पांचवा है हिंदी में, कुछ ठहरेंगे कुछ चले जाएंगे, कुछ ठहरेंगे कुछ चले जाएंगे, बहुत कम लोग ही बचेंगे जो निस्वार्थ रिश्ता निभाएंगे। छठवां, लगातार संघर्ष करने से व्यक्ति महान बन जाता है। लगातार संघर्ष करने से व्यक्ति महान बन जाता है और लगातार आराम करने से उसका पतन होता है। लगातार आराम करने से उसका पतन होता है। इसलिए खाली वक्त में कुछ ना कुछ करते रहें। कहा गया, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो यहाँ अंतिम है, यहाँ ज्ञान की कद्र नहीं, कुर्सी की कद्र होती है। पढ़े लिखे लोग आदेश का पालन करते हैं, अनपढ़ लोग आदेश देते हैं। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंस। तो इस तरह हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो कहा गया, संगत स्वभाव लो पानी में पौड़े, संगत स्वभाव लो पानी में पड़े। जिस प्रकार से नाव के साथ कील जुड़ जाती है तो वह नाव अपने साथ, लकड़ी अपने साथ कील को तैरा देती है। और उसी तरह से यदि किसी अच्छे संगत के व्यक्ति के पाले आप पड़ेंगे तो निश्चित है आपका भी स्वभाव वैसा ही होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको अभी बीच में थोड़ा सा मनोरंजन की कहानी एक सुनाएंगे, क्या जो कि व्यवहारतन लोग कर रहे हैं। और आज जैसा कि 6 नवंबर है, 6 नवंबर 2025, आज बिहार में पहला मतदान चरण 125 सीटों के लिए हो रहा है। जहां पर बीजेपी वाले जान रहे हैं, वहां पर उन्होंने तरह तरह का व्यवधान डाला। कहीं वोटिंग स्लो करा दिया, कहीं पर लाइट कटवा दिए हैं
और कहीं पर यानी तरह तरह के वहाँ व्यवधान उन लोगों ने पैदा किया है। चूंकि चुनाव आयोग इस पर मौन है, उसके कान पे जू नहीं रेंग रहा है। वो किसी तरह से, चूंकि वह गुलाम हो चुका है, वह गुलाम हो चुका है। और फिर अगला चरण 11 तारीख को होगा। तो राजनीति की तरफ तो विशेष नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन इसी पर थोड़ा सा हम एक आपको और कहते हैं। एक बार एक मेढक और एक बिच्छू, मेढक जो बाढ़ आया था तो फ्लड का समय था, तो मेढक तो पानी में तैर सकता, जा सकता, तो बिच्छू ने कहा कि हमको भैया उस पार जाना, हमको भी तैर करके पार करवा दीजिए। तो बिच्छू ने कहा, मेढक ने कहा नहीं, आप तो डंक मारती हैं, आपको ले जाना हमारे बस की बात नहीं है। तो उसके लाख निवेदन करने के बाद वह उस अपने बैठा लिया, कहे भाई ठीक हमको उस पार जाना तो इनको भी ले लें। और जैसे 20 धारा में पहुंचा, बिच्छू ने इतना डंक मारा और वह असहनीय दर्द हुआ। तो मेढक ने पूछा, ये आपने तो वादा किया था कि हम आपके साथ ऐसा गद्दारी नहीं करेंगे, फिर भी आपने डंक क्यों मारा है? तो उसने कहा मेरा यही स्वभाव है, मेरा यही स्वभाव है, यदि मैं डंक नहीं मारता तो करती क्या? तो इस तरह से किसी भी बुरे व्यक्ति के पास आप फंसेंगे तो मीठी मीठी बातें आपको आप बातें करके आपको फंसा लेगा, अंत में ले जाकर उसी मेढक की तरह बीच मझधार में आपको छोड़ देगा। तो ऐसे व्यक्तियों से हमेशा सावधान रहने की जरूरत है। तो आज का हमारा है एक दिवसीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रश्नों उत्तर विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित है। तो पहला है, हरित क्रांति में किस तकनीक का उपयोग हुआ है? उच्च उपज वाली प्रजातियों का बीजों का उपयोग हुआ है, जैसे HYV हाइब्रिड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। दूसरा, हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? पंजाब और हरियाणा में लागू हुआ था। तीसरा, भारत के सूखे क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? बाजरा और ज्वार, क्योंकि इन्हें पानी की कम आवश्यकता होती है। चौथा है, भारत में कृषि का प्रमुख रूप कौन सा है? मानसूनी कृषि। भारत में मानसून के पर ही ज्यादा कृषि आधारित होती है। पांचवा है, खरीफ की प्रमुख फसल कौन है? धान, मक्का और कपास। छठा है, रबी की प्रमुख फसल कौन है? गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर। सातवां, भारत में सबसे अधिक कृषि योग्य भूमि किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। आठवां है, कौन सा देश भारत में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया था? अफगानिस्तान ने। नौवां, वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन 11-12 नवंबर 2025 की मेजबानी करेगा भारत करेगा। भारतीय शासकों से संबंधित मुद्राएं, शासक सिक्कों से संबंधित मुद्राएं, ये प्राचीन काल का है। यह कब का है? प्राचीन काल के हैं। ये सारे मुद्दे प्राचीन काल और आधुनिक युग के यानी मध्य युग के, आधुनिक मध्य युग के ये सिक्के हैं। तो यहाँ पहला यज्ञ श्री सातकर्णी, इन्होंने जो सिक्का चालू किया था, जहाज के चित्रयुक्त सिक्के थे। जहाज के चित्र, उनके सिक्कों में जहाज का चित्र बना हुआ था। हुबिक्स दूसरे थे। हुबिक्स शिव, स्कंद, विष्णु आकृति वाले सिक्के उन्होंने चालू किया था।
इसका तीसरा है बिम कटफिशस। बिम कटफिशस भारत में प्रथम स्वर्ण नदी व त्रिशूल युक्त सिक्के जारी किए। चौथा कुमार गुप्त मृग आकृति युक्त सिक्के जारी किए। पांचवा है समुद्रगुप्त बीड़ा बजाते हुए राजा के चित्र वाले सिक्के को अंकित चालू किए। कुमार गुप्त प्रथम मृग पर सवार कार्तिकेय स्वर्ण सिक्के चालू किए, सोने के सिक्के चालू किए। सातवां है राज प्रथम मुरलीधर श्री कृष्ण अंकित सिक्के जारी किए। इसके बाद आठवां है इल्तुतमिश टकसाल अंकित सिक्के को उन्होंने चलाया था। नौवां है मोहम्मद गोरी काली व लक्ष्मी अंकित सिक्के जारी किए। अकबर हो गए, अकबर है सूर्य चंद्रमा अंकित सिक्के, राम सीता अंकित सिक्के भी जारी किए। 12वां टीपू सुल्तान हिंदू देवी देवताओं व हिंदू सन्यासी वाले सिक्के जारी किए। 12वां हर्षवर्धन नदी पर बैठे शिव पार्वती अंकित सिक्के जारी किए। 13वां शाहजहां आना अंकित किए। 14वां जहांगीर हाथ में शराब लिए चित्र सिक्के को जारी किए। 15वां है मिनांडर धर्म चक्र युक्त कांस युक्त मुद्रा इन्होंने जारी किया। तो इस तरह आपके लिए एक दिवसीय हम सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लेकर आते हैं और आते रहेंगे। यदि हमको आप हमारे हौसले को आप बढ़ाते रहेंगे तो हम निश्चित रूप से आपको तरह तरह से हर विषय क्षेत्र से संबंधित आपको नई नई जानकारियां देते रहेंगे, जो कि आपके लिए आपके फ्यूचर को संभालने के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो किताबों से जुड़ा रहना आदमी का सदैव आगे बढ़ने का चांस रहता है। और किताबों से आपने दूरी बना लिया तो आपका जीवन निरर्थक हो जाएगा। ये मरते दम तक आपको किताबों से दूरी नहीं बनानी चाहिए। कहीं पर कोई खाली समय मिलता है, चाहे आप जो कि ही वाली किताब क्यों ना पढ़े, नावल पढ़िए, कुछ मैगजीन पढ़िए, पत्रिकाएं पढ़िए, तो कुछ न कुछ आपको नई नई जानकारियां अवश्य मिलती जाएंगी, इसमें दो राय नहीं है। और उसी के आधार पर आप भी अच्छे स्कॉलर बन सकर के आप नीट है, जीआरएफ है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप है और पीएचडी है, डीफिल है, एमफिल है, आप उच्च शिक्षा हासिल करके पोस्ट ग्रेजुएशन चाहे एमएससी एजी हो, चाहे एमएससी बायो, एमएससी मैथ या XYZ कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आप हासिल कर लेते हैं और उससे आपका स्कोर अच्छा आ जाता है 50 या 60 से एबव, तब आप उसके लिए थनाप्सिस उसके लिए अप्लाई करिए तो आप डॉक्टरेट की उपाधि आपको मिल जाएगी। तो कहीं न कहीं आप निश्चित है, आप जिस आदमी के पास ज्ञान है वह कहीं बेकार नहीं होगा। तो ज्ञान की सब जगह पूजा होती है, ज्ञान की सब जगह पूजा होती है। इससे विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन सबसे बड़ा प्रधान धन होता है। इसको कोई ना आग जला सकती है, ना चोर चुरा सकता है,
न भाई पटीदार इसे बांट सकते हैं। आपका बुद्धि, आपका ज्ञान आपके तब तक, जब तक आपकी यह जिस्म रहेगा इस धरती पर, तब तक ये आपके काम में आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।